प्रिय छात्र छात्राओं, यह सत्र वर्ग 10वीं विषय भूगोल चैप्टर पहला संसाधन एवं विकास टॉपिक संसाधन नियोजन तथा संसाधनों का संरक्षण से संबंधित है। इस सत्र में आप संसाधन नियोजन क्या है, भारत में संसाधन नियोजन और संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है देखने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं आज के इस सत्र का उद्देश्य। पहला उद्देश्य संसाधन नियोजन की आवश्यकता को समझना। दूसरा उद्देश्य भारत में संसाधन नियोजन की महत्ता को जानना। तीसरा उद्देश्य संसाधनों के संरक्षण के महत्व को छात्र छात्राओं के बीच समझ विकसित करना। संसाधन नियोजन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हेतु संसाधनों का नियोजन एक सर्वमान्य नीति है। विश्व में संसाधनों का वितरण असमान रूप से बिखरा हुआ है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां संसाधनों का अभाव है। यदि भारत की बात करें तो यहाँ भी संसाधनों का असमान वितरण है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि ऐसे प्रदेश हैं जहाँ खनिज संसाधन तो प्रचुर मात्रा में है, पर वहीं भूमि और जल संसाधन का अभाव है। वहीं राजस्थान में जहाँ पवन और सौर ऊर्जा की प्रचुर मात्रा है, वहीं जल संसाधन और भूमि संसाधन का अभाव है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में जहाँ भूमि संसाधन का विस्तार है, तो वहीं खनिज संसाधनों की कमी है। इस प्रकार भारत सहित विश्व में संसाधनों का वितरण असमान है। अतः संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। संसाधन नियोजन को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। संसाधनों के उपयोग या उपभोग के लिए संसाधनों का उचित प्रबंधन तथा उचित तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करना ही संसाधन नियोजन है। भारत में संसाधन नियोजन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत एक विशाल देश है। भारत में संसाधनों का वितरण असमान है। पठारी भूमि में जहाँ खनिज संसाधन पाए जाते हैं, तो वहीं जल संसाधनों का अभाव पाया जाता है। इसी प्रकार मैदानी क्षेत्रों में जहाँ भूमि संसाधन तथा जल संसाधन विद्यमान है, तो वहाँ खनिज संसाधनों का अभाव है। इस कारण भारत में संसाधन नियोजन आवश्यक है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसे निम्न 3 प्रक्रिया के तहत अपनाया जाता है। प्रथम प्रक्रिया संसाधन नियोजन की पहली प्रक्रिया के तहत देश के सभी प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इसके लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्रण और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना है। द्वितीय प्रक्रिया के तहत भारत में संसाधन नियोजन की दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत संसाधन विकास परियोजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल तथा संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, अर्थात कल कारखानों की स्थापना करना से है। तृतीय प्रक्रिया इस प्रक्रिया के अंतर्गत संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करना है। इस प्रकार 3 प्रक्रियाओं के तहत संसाधन नियोजन का कार्य किया जाता है। भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया आज़ादी के बाद 1952 से प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने के साथ शुरू हुई थी। संसाधनों का संरक्षण किसी भी प्रकार के विकास में संसाधन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि संसाधन के बिना मानव विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। परंतु संसाधनों के विवेकहीन उपभोग तथा अंधाधुंध उपयोग के कारण संसाधनों का ह्रास हुआ है। साथ ही कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई है, जैसे प्रदूषण, बाढ़, चक्रवात, ग्लोबल वार्मिंग तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आई है। साथ ही भारत में संसाधनों का वितरण भी असमान रूप से है तथा खनिज संसाधनों की मात्रा भी सीमित है, जो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक जैसे राज्यों में जहां खनिज संसाधन पाए जाते हैं, तो वहां जल संसाधन का अभाव है। उत्तर के मैदानी इलाकों में जहां भूमि और जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, तो इन क्षेत्रों में खनिज संसाधनों का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार देखें तो भारत के हर एक प्रांत में कुछ संसाधन है तो कुछ संसाधनों का अभाव है। आज़ादी के बाद गांधी जी जैसे कई नेताओं ने भी संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया था। अतः वर्तमान और भावी पीढ़ी के समुचित विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। प्यारे बच्चों, इस विषय के चैप्टर 5 में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, क्या उपाय आप कर सकते हैं,
ये आप उसमें विस्तार से देखेंगे। इसके साथ ही आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। होमवर्क आपको 2 प्रश्नों का हम दे रहे हैं, इसे सामाजिक विज्ञान कॉपी में बना लेना है। पहला प्रश्न है, भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया का वर्णन करें, और दूसरा प्रश्न है, भारत में संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है।